अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिप डिस्क। जिप डिस्क इज़ अ पोर्टेबल डिस्क। पोर्टेबल मीन वन कैन मूव दिस डिस्क इन एनी वेयर बाई पुटिंग इन आवर बैग। हम इस डिस्क को कहीं भी जो है वो अपने बैग में रख के ले जा सकते हैं। इट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन फ्लॉपी डिस्क। इसका साइज़ फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होता है एंड इट हैज़ अ साइज़ अप टू 1000 MB। This disk can be read and written by using zip drive. It cannot be used in conventional floppy drive. It is used for taking backup of large amount of data. It was introduced in 1995 by iOmega. तो ये जो डिस्क होती हैं, इन डिस्क को रन करने के लिए हमारे पास एक डिस्क ड्राइव भी होती है। इस तरह सीडी के लिए सीडी ड्राइव है, हार्ड डिस्क के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, यानी जो उस हार्ड डिस्क को चलाती है। सिमिलरली जिप डिस्क के लिए जिप ड्राइव होती है हमारे पास। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है वो एक जिप डिस्क है और जो ये है इसकी जिप ड्राइव है, जिसके अंदर हम इस जिप डिस्क को डालते हैं और ये जिप ड्राइव इस डिस्क को चलाती है, रोटेट करती है और इसमें से डाटा रीड या राइट करती है। Another category is the super disk. It is produced by iMation. Its capacity is 120 to 250 MB. Super disk drive can also read standard 1.44 MB floppy disk. जबकि zip drive जो है वो floppy disk को read नहीं कर सकती and it is mostly used in super computers. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो हमने पढ़ना है वो दैट इज़ मैग्नेटिक टेप। आप देख सकते हैं डायग्राम में ट्रेडिशनल जो कैसेट होती है सॉन्ग्स के लिए जो आम यूज़ होती हैं उनको हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं। इट इज़ अ वेरी ओल्ड स्टोरेज डिवाइस और इसके अंदर सिक्वेंशली जो है वो डाटा स्टोर होता है। इट इज़ वेरी चीप एंड इकोनॉमिकल स्टोरेज मीडियम एंड इट्स स्पीड इज़ क्वाइट स्लो। ये इसका डिसएडवांटेज है। इसकी टू टाइप्स हैं हमारे पास, कार्ट्रिज टेप एंड रील टू रील टेप। इसके जैसे आप लोगों ने नेम ही करने हैं और ये भी हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज़ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो है वो लेज़र टेक्नोलॉजी है। ऑप्टिक्स आप लोगों को पता होगा कि आई को कहते हैं, यानी आइस जो हम देखते हैं तो हमारे आइस से रोशनी लाइट बीम्स निकलती हैं जो हमें देखने में हमारी हेल्प करते हैं। लेज़र स्टैंड्स फॉर एम्प्लीकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र बीम्स के थ्रू ही इसमें डाटा रीड और राइट किया जाता है। लेज़र बीम्स के थ्रू जो है वो इसकी डिस्क के ऊपर, डिस्क के सरफेस के ऊपर जो है स्मॉल पिट्स जिन्हें होल्स भी कहते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, अगर होल होने का मतलब है कि अगर पिट मौजूद है, आई मीन प्रेजेंस ऑफ पिट शोज द 1 and absence of pit shows the 0 digit, and laser beam converts these bits into digital data. Its size is normally from 600 MB to over 1 GB. The optical storage is much safer than magnetic media. It is quite safer media. We can see in this diagram the optical disc. ऑप्टिकल डिस्क अब डायग्राम में देख सकते हैं कि स्पायरलिंग ट्रैक हैं हमारे पास। ये डिटेक्टर है जो इन होल्स को डिटेक्ट करता है। जिन होल्स मीन जिन हम पिट कहते हैं कि अगर पिट मौजूद है तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं है तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारे पास स्मॉल ट्रैक्स हैं। द मेन कैटेगरीज हमारे पास CD एंड CD रोम। टू कैटेगरीज हैं। CD दैट इज़ अ ट्रेडिशनल CD आल्सो कॉल्ड कॉम्पैक्ट डिस्क and its size is from 650 MB to 1 GB and contents of CD can be read by CD drive। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हर स्टोरेज डिवाइस की एक ड्राइव होती है। हार्ड डिस्क के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव। सिमिलरली CD के लिए CD ड्राइव होती है जिसके अंदर हम CD को डालते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं और वो CD को रोटेट करती है और उसमें से डाटा को जो है वो रीड किया
जाता है। और इस ट्रांसफ़र डेट जो है 3.6 MB ऑफ डाटा पर सेकंड इसमें से डाटा जो है वो रीड किया जाता है। और हमारे पास और सेकंड कैटेगरी है हमारे पास CD रोम। CD ROM stands for compact disk read-only memory. We can only read data from this memory. It cannot be deleted or changed. CD-ROM is a portable storage device. Portable means I have already told you about this. We can keep it anywhere with us. Data can be transferred easily by using CD-ROM. It can store about 650 MB of data. There are some advantages and some uses and some disadvantages of CD-ROM. यूजेस हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हम वीडियोस, ऑडियोज़ एंड ग्राफिक्स को स्टोर करते हैं, फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। और इट इज़ आल्सो यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड गेम्स। मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना मीन बांटना कि कंपनीज वाले अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इन CD-ROMs में राइट करते हैं और उसको जो है वो फॉर द सेल पर्पज़ उसको मार्केट में ले आते हैं और लोग उसको ख़रीदते हैं। एडवांटेज क्या है कि लीस्ट एक्सपेंसिव, आपको 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 25 रुपीज़ में ये CD आराम से मिल जाती है, ठीक है। एंड इट इज़ अ ड्यूरेबल एंड इजी टू हैंडल, आप इसको इजीली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर ऑन CD-ROM फॉर मैनी ईयर्स, और इसका ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, बशर्ते कि इसके ऊपर स्क्रैचेस ना पड़े। इसको आप सेफ़र तरीके से रखें तो इस पर डाटा सालों तक महफूज रहेगा। एंड डिसएडवांटेज इज़ दैट द डाटा कैन नॉट बी एडिटेड। CD-ROM के ऊपर से डाटा एडिट नहीं हो सकता। इट रिट्रीव्स डाटा इंफॉर्मेशन मोर स्लो देन द मैग्नेटिक डिस्क। के ऊपर जो डाटा रीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास CD-R। अच्छा जी, वो जो हमने इससे पहले CD-ROM पढ़ा था वो जस्ट CD रीड कर सकते थे हम उसको। अब हमारे पास ऐसी CDs अवेलेबल हैं जिनको जो है वो CD रिकॉर्डेबल कहेंगे, यानी इनके ऊपर हम डाटा को इजीली राइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे म्यूज़िक CDs होती हैं और राइट करने के लिए स्पेशल टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड CD बर्नर्स। और दी CDs आर आल्सो कॉल्ड वर्ब राइट वंस रीड ओनली मेमोरी, यानी इन CDs के ऊपर हम एक दफ़ा अपनी मर्ज़ी से जो राइट करना चाहें कर सकते हैं। अनदर कैटेगरी इज़ द CD-RW मीन कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ये ऐसी CDs हैं जिनको हम बार बार जो है वो राइट कर सकते हैं, यानी पहले हम पिछले डाटा को हम अरेज करेंगे और नए डाटा को हम इसके ऊपर राइट करेंगे, ठीक है। दिस डिस्क जो है वो री राइटेबल होती हैं, रेजेबल होती हैं, ठीक है। और इट यूजेस द टेक्नोलॉजीज ऑफ बोथ मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। में दोनों टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क की भी और ऑप्टिकल डिस्क की भी। सच डिस्क आर नॉर्मली यूज फॉर एप्लीकेशन यूजिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ स्टोरेज विद लिटल अपडेट एक्टिविटी। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास डिजिटल वीडियो डिस्क DVDs, जिन्होंने आपने अक्सर कॉमनली इनका नेम सुना हुआ होगा कि अक्सर मूवीज़ जो होती हैं जो है वो इनके ऊपर जो है वो स्टोर होती हैं DVDs की फॉर्म में, ड्रामास वगैरह और म्यूज़िक अवेलेबल होता है हमें, ठीक है। और इनका साइज़ जो है वो अप टू 17 GB ऑफ डाटा होता है। और इसका जो मेथड है इसके ऊपर डाटा स्टोर करने का, इसमें भी लेज़र बीम के थ्रू ही डाटा जो है वो इसके ऊपर स्टोर किया जाता है। इट यूजेस अ लेज़र बीम विद अ शॉर्ट वेवलेंथ। द शॉर्ट वेवलेंथ रीड्स स्मॉलर होल्स ऑन द डिस्क। Data storage capacity of the disk is increased if the hole size is small. So the storage capacity of DVD-ROM is much greater than the CD-ROM. It has also two categories, DVD-R and DVD-RW. R means just recordable है, इसके ऊपर जो है वो the user can write data on DVD-R only once but can read it many times. Write हम just एक दफ़ा करेंगे, read इसको many times कर सकते हैं। and the DVD-R cannot be erased, इसको हम erase नहीं कर सकते। उसके बाद DVD-RW यानी है डिजिटल वीडियो डिस्क री राइटेबल, इनको हम erase भी कर सकते हैं बार बार, और बार बार इसको हम जो है वो erase करने के बाद हम राइट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास 5.5 इंटरनेट हार्ड ड्राइव। ये ऐसी हार्ड ड्राइव्स हैं जो आजकल हमें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं और वहाँ पे हम अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट और सम आर लो कॉस्ट हमें अवेलेबल हैं। इंटरनेट इनको हार्ड ड्राइव्स कहते हैं। आल्सो नोन एज आई ड्राइव और ऑनलाइन स्टोरेज। ये कुछ कंपनीज हैं, मैंने आपके सामने एप्पल है, फ्री ड्राइव, अमेजन, एक्स ड्राइव, याहू, इन्होंने अपनी हार्ड ड्राइव्स दी हुई हैं जो हमें उनके हम अपने डाटा को आसानी के साथ स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस हैं। हमारे पास यूनिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं। डिवाइसेस डोंट डिस्क और टेप्स एंड हैव नो मूविंग पार्ट्स। दिस यानी कि इनके लिए हमें किसी ड्राइव की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमें सीडी के लिए सीडी ड्राइव है, हार्ड डिस्क के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव की ज़रूरत है, इसके लिए हमें किसी ड्राइव की ज़रूरत नहीं होती। इसमें फर्स्ट कैटेगरी यूएसबी है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ओपन ड्राइव है, ठीक है, कीचेन ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है। और इट इज़ किस कैपेसिटी जो है वो फ्लॉपी और जिप डिस्क के बहुत ज़्यादा होती है। फ्लैश ड्राइव कैन स्टोर 256 MB टू 64 GB 64 गीगाबाइट्स ऑफ डाटा को जो है वो ये स्टोर कर सकती है। इसको हम इजीली प्लग करते हैं USB पोर्ट के अंदर, ठीक है। और ये बहुत साइज़ में स्मॉल होती हैं, लाइट वेट है, वी कैन कीप इट विद अस। अपने बैग में रख के इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। एंड यूज टू ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक एंड वीडियोज़ फॉर वन कंप्यूटर टू अनदर। इट इज़ अ वेरी कॉमन स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, जिसके लिए हमें नो कार्ड रीडर, किसी कार्ड रीडर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इट इज़ ड्यूरेबल एंड कैन बी कैरिड ऑन अ की रिंग। इसको आराम से हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक और टाइप है दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश मेमोरी कार्ड्स। ये भी आप लोगों को पता होंगे। PDAs के अंदर और डिजिटल कैमराज में, सेल फोन्स के अंदर एंड नोटबुक कंप्यूटर्स में जनरली दीज कार्ड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी कार्ड्स आर एज फॉलोज। में इनके जैसे आप लोग नेम ही करेंगे, चाहे वो कॉम्पैक्ट फ्लैश है, मल्टीमीडिया कार्ड्स, सिक्योर डिजिटल कार्ड एंड स्मार्ट मीडिया कार्ड्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा XD पिक्चर कार्ड हैं और मेमोरी स्टिक मीडिया कार्ड्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। ये डायग्राम में तमाम कैटेगरीज जो हैं वो उन्होंने दिखाई हुई है कि कौन कौन से कार्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो इसलिए ऐसे आज हमारा हार्ड डिस्क जो है वो ऑलमोस्ट स्टोरेज डिवाइसेस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है और इसको अब आपने अच्छे से लर्न करना है। कुछ जो टाइप्स हैं उनके आप लोगों ने सिर्फ नाम याद करने हैं, कुछ की डिटेल याद करनी है। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा आप लोगों का आई थिंक 7 मार्क्स का भी हो सकता है और फाइनल में अगर आएगा तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन स्टोरेज डिवाइसेस, इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है, या व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस, एक्सप्लेन इट्स ऑल कैटेगरीज। तो उसमें फिर आपने ये सब की सब स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो लिख देनी है जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक है। तो आपका मिड में ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है और फाइनल में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। और आपने इसको विद डायग्राम आप कोशिश करें कि आप इसको करें।